पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अब तक हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, किस कंडीशंस पे ये इक्वेशंस बनती हैं और कब एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं और क्यों हमको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ग्राफिकल मेथड से अगर दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में दी गई यानी एक पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, तो हम कैसे यूनिक सॉल्यूशन वेरिएबल यानी एक्स और वाई की फाइंड करते हैं। अगर तुमने उन लास्ट 2 क्लासेस को अटेंड किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उन क्लासेस को जरूर अटेंड करो ताकि तुमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जैसा मैंने बताया, ग्राफिकल मेथड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन अगर एक दी गई है तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करें और दोनों इक्वेशंस जो हैं उनको प्लॉट करने के बाद कैसे सॉल्यूशन फाइंड करें। उसी क्लासेस में मैंने ये भी तुमसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड से अगर एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का तो कैसे एक्स और वाई जो टू वेरिएबल्स हैं उसके सॉल्यूशंस फाइंड करें। तो आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा मैंने कई बार तुमको बोला कि अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तभी हम उनके यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। एक इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों होगा तो हम यही करेंगे कि y वाला x पे कन्वर्ट कर दें या x वाला y में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद सेम वेरिएबल हो जाएगा तो हम आसानी से सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। राइट। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन है 5x + 3y - 35 = 0 और एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x + 4y -28 = 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। राइट। तो एक पेयर हुआ लीनियर इक्वेशंस का। तो अब देखो कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी तो अब हमको जरूरत नहीं है। तो हमारा टास्क सबसे पहले होगा इसको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन की विधि। यानी हम एक की वैल्यू दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी हम कर क्या रहे हैं, हम y की वैल्यू लेस से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां से इसमें, तो सब कुछ x हो जाएगा। x हो जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। राइट। अब यहां पे हम लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 2। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहां पे 4y लिख दें, इक्वल करें, ये माइनस है, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। राइट। y = हम कर सकते हैं 28 - 2x, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो y की इस वैल्यू को इस y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब उसके बाद यहां पे 5x तो ऑलरेडी है, 3 है, इस y की जगह मैं इस वैल्यू को रख दूंगा। तो मैंने रखा 28 - 2x + 4, इस तरह से -35 = 0। अब देखो यहां पर भी x आ गया, यहां पर भी x आ गया और शुरू में मैंने बताया था कि हमारा पर्पस यही होता है कि हम सेम वेरिएबल कर दें। राइट। किसी तरह से तो सेम वेरिएबल हो गया, x हो गया। तो अब सिंपली ट्रांसपोज करेंगे
और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 5x मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 84, 3 2 6x। उसके बाद हमारे पास यहां पे है डिवाइडेड बाई 4 और ये वैल्यू है -35 इज इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। हम 4 एलसीएम लेते हैं, यहां पे कुछ नहीं तो ऐसा सोच लो कि 1 है, राइट। 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x हो जाएगा। इसी तरह से 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज ही रहेगा, 6x हमने कर दिया। यहां पे 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 3 12 और 2 14, यानी 140 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब यहां पे ये बचा हमारे 20x से 6x माइनस करोगे तो आ जाएगा 14x। 140 से 84 माइनस करोगे, लेकिन 140 बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा, तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, राइट। यहां पे 13 बचा, 13 में से 8 माइनस करोगे तो 8 5 13 हो गया और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हम यहां पे 14x करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो ये 56 हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 14, 14 चौको 56 यानी 4। x की वैल्यू यहां पे हमको मिल गई 4, राइट, करेक्ट। x की वैल्यू हमको मिल गई 4। तो तुमने देखा इसमें तुमको सिंपली ये करना था कि सेकंड वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी थी, उसको y की जगह फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देनी थी, सब्सटीट्यूट करनी थी, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद x की वैल्यू आ जाती है। अब इस x की वैल्यू को सिंपली तुम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो। इसको अगर मान लो इक्वेशन नंबर 3 तुमने मान लिया तो कोई इश्यूज नहीं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम x की वैल्यू अब प्लेस कर देते हैं। कहां पे लिखूं? यहां पे लिखूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, राइट। इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, सब जगह वैल्यू आ जाएगी, कोई इश्यूज नहीं, राइट। मैं इसमें रख रहा हूं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ट्रांसपोज कर चुके हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे हमने किया 28 माइनस 2। अब x की जगह मैं 4 रखूंगा, राइट, यहां पे x की जगह 4 रखूंगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये 28 हो गया, 2 चौक 8 हो गया और यहां पे 4 हो गया। 28 से 8 माइनस करोगे तो आएगा 20, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 5, y बराबर हो गया 5। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली और यही हमको करना भी था। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तुम चाहे यहां से y की वैल्यू निकालो और चाहे यहां से y की वैल्यू, यहां से निकालोगे तो इसमें प्लेस करना पड़ेगा, यहां से निकालोगे तो इसमें प्लेस करना पड़ेगा। अब तुम y की वैल्यू नहीं निकालना चाहते x की, तो कोई इश्यूज नहीं, x की वैल्यू यहां से निकाल लो, इसमें प्लेस कर दो, या x की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें प्लेस कर दो, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, बस यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। तो चलो फटाफट से एलिमिनेशन मेथड से भी सेम क्वेश्चन लेते हैं ताकि तुमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सेम इक्वेशन है, अब इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना चाहते हैं। एलिमिनेशन मतलब निकाल देना। तो हमको करना क्या है, y को चाहे x को तुम एक वेरिएबल को अगर कैंसिल कर दो तो चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल है तभी तो समस्याएं हैं, अगर एक ही होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, राइट।
तो इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, देखो अगर इसमें मान लो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 3 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी 12 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर मैं घटा दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद x बचेगा और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यही अप्रोच हमारी रहेगी एलिमिनेट करने की एक वेरिएबल के। तो लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितने से, 4 से। तो ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कर रहा हूं, तो ये 20 हो जाएगा, राइट। 4 पंजे 20, 4 ते 12y हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 4 ते 12 और 2 14, 140 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक। ओके, पूरी इक्वेशन को अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल जाती है, तो इक्वेशन अभी भी सेम है, राइट। ये तो मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल है। अब उसी तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3, तो इसमें 3 से 3 2 6, ये 20 हमने किया था, ये 20x होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि x भी तो था। 3 2 6x, देखो 3 4 12, अब ये देखो इक्वल हो गया। इसको 3 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई जिसमें y देखो 12y इक्वल है, लेकिन कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन एक का होना चाहिए, राइट। तो आगे लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इसको हम इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते, तो सब्ट्रैक्ट करना तुम जानते ही हो, राइट, कि चिन्ह जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो यहां पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 0 है, इस पे तो कोई साइन होता नहीं। तो अब इस साइन को भूल जाना है, सिर्फ इस साइन को देना है। 20 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 14x, राइट। देखो ये प्लस 12y है, ये माइनस 12y है, तो कैंसिल हो गया। यहां पे 140 है, 184 है, राइट। चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह तो निगेटिव ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा। यहां पे कितना बचा, 13, 13 में से 8 माइनस करोगे 5 आएगा, राइट। और हमारे पास आ गया 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो जरा, 14x इज इक्वल टू, माइनस है तो इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा 56 डिवाइडेड बाय 14, राइट। कैंसिल करोगे 4, तो x की वैल्यू 4 है। यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आती थी, राइट। लेकिन एलिमिनेशन मेथड शायद तुमको इजी लगा होगा, राइट। इसमें हमने एलिमिनेट ही कर दिया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया किसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में। अब इस x की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें सब जगह वैल्यू आ जाएगी, नो इश्यूज। तो लेट्स से मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, x की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं, 5 किया, x की जगह मैं 4 रखूंगा, 3y है माइनस 35 है इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखो 35 इसमें बड़ा है ना, तो 35 का ही साइन यहां पे रखोगे तो 35 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 35 में से 5 चौक 20 है और ये हमारे पास है 35, राइट। तो हम इसको 35 में से 20 घटा देते हैं, तो 5 यहां पे बचेगा हमारे पास,
और 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, राइट। तो ये हो गया 3y, राइट। अब देखो 3y इज इक्वल टू आया, 3y इज इक्वल टू 15 मैं कर सकता हूं, क्योंकि माइनस है तो इक्वल साइन के उधर प्लस हो जाएगा। तो y बराबर हमने किया 15 डिवाइडेड बाई 3 और इसको कैंसिल कर दिया तो y बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 4 आया और y बराबर 5 आया। ये तो मैंने सबसे मुश्किल इक्वेशन ली, जिसमें तुमको बराबर करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा इक्वेशन को, और 4 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि इक्वल हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है तुमको एक सिंपल इक्वेशन भी मिल जाए। मान लो यहां पे सिर्फ y होता, ठीक, तो तुम्हारा पर्पस है इक्वल करना। अब तुम 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसके इक्वल हो जाएगा, तो तुमको जो यहां 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्पस हमारा है कि इक्वल हो जाए वैल्यूज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहां पे 2 हो, राइट, और यहां पे 4 हो, एग्जांपल करिए, ऐसा भी हो सकता है। तो तुमको ऐसा कर दो कि इसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाए, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, राइट ना। तो हमारा पर्पस क्या है, इक्वल करना। तो क्या y को ही इक्वल करेंगे? नहीं, x को भी कर सकते हैं। x की जगह ऐसे सिचुएशन आ जाती, मान लो इस तरह से है, अब तुम चाहते हो x को इक्वल करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देना, हटा देना है। उसको हटाने के लिए इक्वल होना पड़ेगा। अब इक्वल होना पड़ेगा इसलिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि x या y जो भी एलिमिनेट करना चाहते हो वो वैल्यू इक्वल हो जाए। अगर सेम साइन के साथ है तब तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ऑपोजिट साइन आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर पहले से ही है तो ऐड कर दो, जैसे प्लस माइनस में पहले से इक्वल है तो ऐड कर दो। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है, ठीक है। समझ में बात, सिंपल। अब हम बात करेंगे लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तुम देखोगे, ये मेथड भी बहुत आसान मेथड है, कुछ भी नहीं है। ये मेथड एक्चुअल में एलिमिनेशन मेथड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। अभी वो थोड़ी देर में समझ पाओगे। फिलहाल पहले देखो कि ये मेथड मैं कैसे यूज कर रहा हूं, ठीक है। x की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, x यहां पे लिख लो ऐसे, ठीक। यहां पे मैंने जो इक्वेशन लिखी थी हमारी ये थी 5x 3y, ये वाली इक्वेशन थी, राइट। तो अब इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर तुम करो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, डन। माइनस का साइन लगाओ, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से कर दिया, ठीक। अब देखो y की वैल्यू जो तो फाइंड करनी है ना, ये सेम चीज रखो, जो है वही एज इट इज कॉपी कर लो, कोई इश्यूज नहीं, ठीक। ये तुमने कर लिया, डन। अब बात आई कि न्यूमरेटर क्या रखें, ठीक। तो न्यूमरेटर रखने के लिए देखो, इसको भूल जाओ, x की जगह अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे लेकिन साइन के साथ, 3 है, सॉरी ये 3 है और ये -28 है ना, तो -28 ये हमने मल्टीप्लाई किया, यानी इसको छोड़ दिया, इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई पहले कर लिया, माइनस का साइन लगा लिया, उसके बाद इसका कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +4 है और ये -35 है। चिन्ह का स्पेशल ध्यान देना, ठीक। इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आया, -84 आया, राइट। ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14, 140 हो गया। यहां पे देखो 5 चौक 20 है और 2 3 6, तो इसका मतलब यहां पर भी जब तुम करोगे नीचे तो क्या आएगा, 20 आएगा और -6 ही आएगा, क्योंकि ये तो सेम चीज है, राइट। ऑलराइट, तो यहां पे देखो ये प्लस में है तो उत्तर तुम्हारा प्लस में ही आना, घटाओ इसको। यहां पे 0 है
तो 10 होगा, 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, राइट। और ये 14, 14 में से 8 माइनस करोगे ये आ गया। 20 में से 6 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 14, राइट। इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ गया 4। तो हमको वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 4। तो कितनी आसानी से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, समझ में आया। तुमको सिंपली क्या देखना है कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई सीक्वेंस में लगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस का साइन लगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और यही दोनों वैल्यू x में भी होगी और y में भी डिनोमिनेटर में होगी। ये बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सोचो ये नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के यहां पे लिखा, ठीक है। जो साइन है वो एज इट इज रखना है, सिंप्लीफाई कर लोगे और तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, कोई इश्यूज नहीं होगा। तो बड़ा आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट ना। अब देखो ये y का न्यूमरेटर क्या होगा, सेम ही पैटर्न है, बस थोड़ा सा ध्यान दें। देखो y का निकालना है तो y को ऐसे रख दो। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, राइट। इसको हमने हटा दिया। अब देखो ये जो 5 है इधर है तो थोड़ा सा तुमको परेशानी हो सकती है, तो अपने दिमाग में ऐसे सोचो कि ये 5 और 2 यहां पे है, ठीक है। ये 5 और 2 जो कोएफिशिएंट है यहाँ, इसको दबा दोगे तो ये और यही बचेगा ना। तो हमने कैसे किया था, इस तरह से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे -35 किया, इसको मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे दिमाग में सोच लेने का, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो सेम पैटर्न जैसे इसको किया था वैसे इसको भी कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास 28 है और उसके बाद 5 है, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने क्यों लिखा इधर, इधर लिखने से ना जो पोजीशन चेंज हो रही है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तुम इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करने लगोगे, राइट। तो शुरू में थोड़ा इस तरह से लिख लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कर दिया भाई। अब उसके बाद आओ यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है भाई। चलो यहां पे कर लेते हैं ना। तो 35 दूना 70, ये -70 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे हमारे पास आएगा ये -28। देखो यहां पे मैंने मिस्टेक की, राइट ना। देखो यहां पे जब मैंने ये लिखा 5 और 2 तो -28 है ना, ये -28, तो माइनस लगा के साइन लगाना है, तो 28 के, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 8 40 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और 10 4 14 हो गया, राइट। 140 हो गया, डन। अब इसको 140 से 70 घटाओगे तो कितना आएगा, 70 ही आएगा ना। 20 में से 6 घटाओगे तो अभी आया था 14, तो 14 पंजे 70, तो इसका मतलब 5 आया। x बराबर 4 आया और y बराबर 5 आया। ऐसे तो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही सेम वैल्यू आ रही थी। अब अगर तुमको ये समझना है कि ये मेथड कैसे इस तरह से वर्क कर रहा है तो उसको भी सीख लेते हैं। ये मेथड एक्चुअल में ये सब जो सारी चीजें आई ये एलिमिनेशन मेथड को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और ये आंसर आ गया। तो चलो इसको पता कर लेते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ, राइट। अगर इंटरेस्टेड हो तो सीख लो, राइट, थोड़ी सी बेहतर चीज समझ में आ जाएगी। नहीं इंटरेस्टेड हो तो यू कैन स्किप द वीडियो, लेकिन अगर समझ लोगे तो बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और तुमको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मुझे मिटाना ही पड़ रहा है, राइट। और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि कैसे ये चीजें आई इसको करने के लिए थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए होता है, राइट। ऑलराइट, तो हम जानते हैं एक जनरल फॉर्म, अगर मैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन आ गई इनटू वेरिएबल्स। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन लो, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया था। अब देखो अगर ये y की जो वैल्यू है ना इसको मुझे कैंसिल करनी है एलिमिनेशन मेथड से, तो मुझे ये वाले कोएफिशिएंट को इसमें और इस वाले कोएफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, राइट।
तो बस सेम अप्रोच रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो कर दो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय B2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। तो ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई तुम करोगे तो यहां पे हो जाएगा A1 B2, ठीक, A1 B2। उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो B1 B2 Y, यहां पे X भी है ना, इस तरह से हमने कर लिया। इसमें मल्टीप्लाई करो तो B2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहां पे हो जाएगा C1 B2, राइट। या तुम B2 C1 भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, या C1 B2 भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है, वो तो सेम चीज है। अब इसमें मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हमने बोल दिया। इसी तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय B1, राइट। अब B1 से हम जो है इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये है हमारी सेकेंड, तो हम इसमें B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B1X, यहां पे हो जाएगा B1 B2Y, राइट। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C2 B1, और ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये इस तरह से आ गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, जो अप्रोच एलिमिनेशन मेथड में हम यूज कर रहे थे वही कर रहे हैं हमने। देखो B1 B2Y, B1 B2Y, अब ये सेम हो गया तो इसको कैंसिल कर देंगे जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था, करेक्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन 3, घटा दो भाई, घटा दोगे तो तुमको पता ही है चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज कर दिया, डन। अब देखो ये आ गया A1 B2X माइनस A2 B1X, ये प्लस में है माइनस में तो कैंसिल हो गया। यहां पे आ जाएगा प्लस C1 B2 माइनस C2 B1, राइट। इससे इसको घटा रहे हैं और ये तो 0 ही रहेगा, राइट। इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आया A1 B2 A2 B1, राइट। अब इस चीज को उधर लेके जाओ तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये C2 B1 हो गया ना, C2 B1 हो गया, और ये माइनस में हो जाएगा C1 B2 हो जाएगा, करेक्ट। अब x बराबर तुम करना चाहो तो कैसे करोगे, C2 B1 C1 B2 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो वही एक्सप्रेशन आ गई जो हमने फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो हमने क्या किया, A1 और इंटू A1 हमने किया, इसमें A1 और इंटू B2, ये ना हमने डिनोमिनेटर में लिया था, वही सेम चीज है, A2 माइनस B1 A2 माइनस B1, यही चीज तो किया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, न्यूमरेटर लाने के लिए हमने यहां पे किया था B1 C2, तो B1 C2 इधर उधर है लेकिन बात तो वही है, B1 C2 फिर माइनस लगाया था, और उसके बाद हमारे पास B2 C1 था, राइट, और यहां पे C1 B2 है, बात वही है। इसका मतलब इलिमिनेशन मेथड का ये मॉडिफाइड फॉर्म ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन है बहुत इफेक्टिव। तो x की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली और तुमने देखा वही सेम एक्सप्रेशन बन रही है जिसकी हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है।
अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, मिटाऊं इसको, क्योंकि जगह नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इसको रख नहीं सकता, मिटाना ही पड़ेगा। मिटाऊं? तो चलो एक काम करते हैं, हाँ, यहां से इसको रब कर देते हैं, ठीक, इस तरह से। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब हम x जो है ना उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई a2, ठीक है, तो a2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 a2x, उसके बाद यहां पे हो जाएगा a2 b1 y, फिर यहां पे हो जाएगा a2 c1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने a1 से मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन को किया, देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, a2 से किया था हमने, a2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको आया। अब मैं a1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके, तो यहां पे हो जाएगा a1 a2x, देखो अब ये सेम आ गया, राइट ना। उसके बाद a1 से मल्टीप्लाई करो a1 b2 y, उसके बाद मल्टीप्लाई करो इसमें a1 c2, यहां पे इक्वल भी लगा दो भाई, नहीं तो हो जाएगी कंफ्यूजन, ये हो गया 3, ठीक है। अब तुम चाहे इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो कैसा भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले से इसको करते हैं ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई 4, राइट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे शायद तुम कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हो, मगर ध्यान देना, ठीक है, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं। तो चिन्ह किसका बदलेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो चिन्ह तो इसका बदलेगा, है ना बच्चों, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तुम एक काम करना है कि स्टेप और कर लेना, इसको ऊपर लिख लेना, इसको नीचे लिख लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डन। अब ये तो सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया, और यहां पे अपने पास आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब इसको y मैं कॉमन पहले से ही ले रहा हूं ताकि और स्टेप ना करना पड़े और फटाफट आ जाए, ठीक है। y कॉमन ले लिया, a2 b1 यहां a1 माइनस b2। अब चूंकि a1 से a2 घटा रहे हैं तो a2 इधर रखना पड़ेगा, राइट, तो इस तरह से कर लिया हमने। उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा a1 c2, और ये घटा रहे हो तो a2 c1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, y बराबर करेंगे ना, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a1 c2 a2 c1 माइनस a1 c2। इसमें कंफ्यूजन नहीं, ये माइनस है ना तो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है ये वाली वैल्यू तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a1 b2 a2 b1, और ये यही एक्सप्रेशन तो हमने यूज की थी जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट, शुरू में, राइट। अब देखो जरा इसमें a1 b2 a2 b1 सेम चीज जो आई थी x वाली एक्सप्रेशन में, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहां पे हमने किया c1, और ये जो मैंने इधर लिख दिया था ये यहां पे मिटा दो थोड़ी देर के लिए ताकि तुम समझ पाओ। ये a1 किया, ये a2 किया, तो हमने क्या किया था, c1 a2 किया था, राइट, तो c1 a2 का मतलब a2 c1 ही हुआ, राइट, फिर माइनस लगाया था, फिर हमने a1 c2 किया था, उसके बाद c2 a1 किया था, c2 a1 किया था, तो तुमने देखा एक्सप्रेशन तो सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।